नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। पर्यावरण संरक्षण के लिए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ग्रो केयर इंडिया द्वारा गोल्ड अवार्ड्स 2020 से सम्मानित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में कोविड-19 पर आधारित प्रतियोगिताओं के विजेता पुरस्कृत। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र को पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रो केयर इंडिया गोल्ड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वर्ष 2016 में पर्यावरण सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रशंसित पेशेवरों के समूह द्वारा स्थापित किया गया था। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार राउरकेला इस्पात संयंत्र को दिसंबर 2020 में चंडीगढ़ में आयोजित की जाने वाली चौथे वार्षिक ग्रो केयर इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 में प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आरएसपी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तरोत्तर अत्याधुनिक ऊर्जा कुशल इस्पात बनाने की तकनीक को अपनाया है। आरएसपी 60 के दशक की शुरुआत में स्टील बनाने की एलडी तकनीक अपनाने वाला पहला भारतीय इस्पात संयंत्र है जो ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल था, जबकि एलडी तकनीक उस वक्त विकासात्मक स्तर पर था। पिछले 60 वर्षों के दौरान आरएसपी ने अपनी सुविधाओं का अत्याधुनिकीकरण और विस्तारण किया और उत्पादन क्षमता 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष हॉट मेटल तक बढ़ गई है। आधुनिकीकरण और विस्तार गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए आरएसपी ने दुनिया में उपलब्ध नवीनतम पर्यावरण अनुकूल इस्पात बनाने की प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण किया। पर्यावरण के अनुपालन और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आरएसपी ने एक पूर्ण पर्यावरणीय एनजीजी की स्थापना की। पर्यावरण प्रयोगशाला के साथ विभाग में वायु गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक पूर्ण निगरानी और नियंत्रण तंत्र को अपनाया। आरएसपी ने विभिन्न वायु प्रदूषकों और जल प्रदूषण की निरंतर निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली भी स्थापित की। ये निगरानी स्टेशन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उड़ीसा सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार के सर्वरों के साथ अपलिंक किए गए हैं। निगरानी परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए निवारक कार्रवाई की जाती है। उपरोक्त के अलावा आरएसपी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न हरित परियोजनाओं को भी लागू किया है, जैसे कि संयंत्र के अंदर 1 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की स्थापना और कमीशनिंग, इस्पात जनरल अस्पताल में 40 केएलडी के सोलर वाटर हीटरिंग सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग, टाउनशिप और इस्पात संयंत्र के अंदर पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था की जगह एलईडी प्रकाश व्यवस्था तथा नगरपालिका ठोस कचरा द्वारा एकत्र किए गए रद्दी प्लास्टिक और सड़क बनाने में उनका लाभप्रद उपयोग शामिल है। हरियाली के क्षेत्र में 50 लाख से अधिक पेड़ लगाकर आरएसपी ने अपने कुल 6,527.48 हेक्टेयर क्षेत्र में से 2,166.28 हेक्टेयर में विशाल कार्बन सिंक भी बनाई है। 11 नवंबर को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक वर्क्स कार्यालय में एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पी.के. दास इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कर्मचारियों के लिए पूर्व आयोजित निबंध लेखन, मास्क बनाना और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कोविड मानदंडों का पालन करते हुए आयोजित इस कार्यक्रम में महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक वर्क्स श्री बी. कुल्लू एवं महाप्रबंधक कार्यपालक निदेशक वर्क्स सचिवालय श्री एस.आर. पति भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री दास ने बड़ी संख्या में भागीदारी के लिए कर्मचारियों की सराहना की और उनसे काम करते समय कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। निबंध प्रतियोगिता में योग्यता क्रम के अनुसार पहले 3 स्थानों के विजेता प्रबंधक कार्मिक श्री संगीता एम सिंदूर, वरिष्ठ टेक्नीशियन सीआरएम श्री सर्वेश्वर पात्र और उप प्रबंधक आरएमपीएच श्री संतोष मल्लिक थे।
मास्क बनाने की प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेता क्रमशः एसओएसटी रोल शॉप श्री बसंत कुमार महंत, एसओएसटी सिंटरिंग प्लान श्री बसंत कुमार दास और एसओएसटी SMS1 श्री मानस रंजन बेहरा थे। इसी प्रकार स्लोगन प्रतियोगिता में एसओएसटी रोल शॉप श्री वसंत कुमार महंत, वरिष्ठ परिचालन पाइप प्लांट ERWP श्री मोहम्मद यूसुफ और प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री रजत कुमार साहू ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने के लिए पुरस्कृत किए गए। उल्लेखित है कि उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में पूरे संयंत्र के कर्मचारियों की व्यापक प्रतिनिधित्व देखी गई, जिसमें कर्मचारी सहित अधिकारियों के 27 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इसी तरह मास्क बनाने की प्रतियोगिता में 17 प्रविष्टियां और उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में भी 66 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। निबंधों का मूल्यांकन महाप्रबंधक प्रभारी CCW श्री देवदत्त सतपथी द्वारा किया गया था। मास्क बनाने की प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में संयुक्त निर्देशक और प्रभारी OHSC डॉक्टर T मिश्रा, वरिष्ठ सलाहकार OHSC डॉक्टर DP साहू और प्रबंधक कार्मिक सुश्री ज्योति ओडिया शामिल थे। जबकि स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का मूल्यांकन महाप्रबंधक प्रभारी EMD श्री KK पांडे तथा सहायक महाप्रबंधक कार्मिक सुश्री राजी सुस्मिता एक्का के 2 सदस्यीय समिति द्वारा किया गया। विजेताओं को प्रशंसा के प्रमाण पत्र के साथ साथ नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि कार्मिक विभाग ने कोविड महामारी के बारे में कर्मचारियों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए कई कार्मिक सक्रियता पहल की शुरुआत की है, ताकि कर्मचारियों में बड़े प्रेरणा और समर्पण के भाव द्वारा महामारी से निपटा जा सके। कार्यक्रम का समन्वयन उप प्रबंधक कार्मिक CMGS और MPC श्री संजीव कुमार बेहरा द्वारा किया गया था। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।